महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक की कहानी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने उत्तर दिया कि इसमें उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि इसमें उन्हें 24 दिन लगेंगे और अर्जुन ने कहा कि इसमें उन्हें 28 दिन लगेंगे। लेकिन बर्बरीक ने अपने उत्तर से कृष्ण को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा कि अकेले लड़ाई जीतने में उन्हें 1 मिनट का समय लगेगा। कहानी इस प्रकार सामने आती है। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक मानव के रूप में हुआ था। बर्बरीक भीमसेन और हिडिंबा के पोते और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। इनके गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। अपनी मां मौरवी से युद्ध कला सीखने के बाद वह बचपन में भी एक बहादुर योद्धा थे। से महाभारत की सच्चाई उनकी तपस्या ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 शक्तिशाली तीरों से सम्मानित किया। 1. पहला तीर उनके दुश्मन को लाल स्याही से चिन्हित करेगा। 2. दूसरा तीर उन चीजों को चिन्हित करेगा जिन्हें वह बचाना चाहता था। 3. तीसरा तीर नष्ट कर देगा। पहले चरण में दुश्मन के लक्ष्य को लाल स्याही से चिन्हित करे या चरण 2 में चिन्हित न किए गए सभी चीजों को नष्ट कर दे। बर्बरीक के गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में 2 वचन की शपथ लेने को कहा। वह बर्बरीक अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए बाणों का प्रयोग नहीं करेगा। वह बाकारिक हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष की ओर से लड़ता था। कृष्ण बर्बरीक की शक्तियों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वह उनसे मिलने गया और अपने तीरों का प्रदर्शन करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने उनसे एक पेड़ पर शक्तियां प्रदर्शित करने के लिए कहा। उन्होंने उससे पेड़ के प्रत्येक पत्ते को शत्रु मानकर उनमें छेद करने को कहा। जब वे ध्यान कर रहे थे, कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और उसे अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। पहला तीर चलाया गया और उसने सभी पत्तों पर लाल स्याही अंकित कर दी। दूसरे तीर ने लाल स्याही से चिन्हित प्रत्येक पत्ते में छेद कर दिया और यह छिपे हुए पत्ते तक पहुंचने के लिए कृष्ण के पैरों को भेद गया। कृष्ण हैरान रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बर्बरीक की अचूक शक्तियों को रोक सके। तब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह महाभारत के युद्ध में किस पक्ष से लड़ने की योजना बना रहा है। मां बर्बरीक ने पांडवों के लिए लड़ने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे कमजोर पक्ष थे, जैसा कि उनके गुरु से वादा किया गया था। लेकिन कृष्ण ने तब बर्बरीक के असंभव वादे के विरोधाभास का खुलासा किया। चूंकि 3 तीरों की शक्ति ने उसे युद्ध के मैदान पर सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया था, वह जिस भी पक्ष में शामिल होता, दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता। आखिरकार वह तब तक लगातार पक्ष बदलता रहेगा जब तक कि वह अपने अलावा बाकी सभी को नष्ट नहीं कर देता। इसलिए इस परिणाम से बचने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मान लिया। लेकिन बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने उनसे वादा किया कि उनके सिर को उनके शरीर से अलग करने के बाद भी उनका सिर सचेत अवस्था में रहेगा और इसे युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर रखा जाएगा ताकि वे पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक एक सच्चा योद्धा और भगवान कृष्ण का शिष्य होने के नाते तुरंत सहमत हो गया और उसने अपना सिर काट दिया। तब भीम ने सबसे महान क्षत्रिय का सिर लिया और वादे के अनुसार एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। युद्ध के अंत में पांडवों ने आपस में बहस की कि उनकी जीत के लिए कौन जिम्मेदार था। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक को यह निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वह पूरे युद्ध का एक तटस्थ गवाह था। इस पर बर्बरीक ने निष्कर्ष निकाला कि केवल कृष्ण ही थे जो पांडवों की जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, दिमाग की उपस्थिति और गेम प्लान सबसे महत्वपूर्ण थे। दोस्तों इस वीडियो के बारे में कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य ही दे। साथ ही साथ वीडियो अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।